नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन की दो अनोखी कहानी। भाई को मिली बहन। एक लड़का था, उसकी कोई बहन नहीं था, वो अकेला ही था। वो बहुत गरीब था। हर साल रक्षाबंधन के दिन सोचता था कि काश मेरी भी बहन होती और मुझे राखी बांधती। वो लड़का उसके दोस्तों के हाथ में राखी देखते हुए निराश हो जाता है। वो लड़का एक दिन खेत में काम कर रहा था। उस वक्त एक महिला उस लड़के के पास आती है और उस लड़के को कहती है, मुझे बहुत ज़ोर से पेट में दर्द कर रहा है, तुम किसी को बुला के ले आओ। लड़के ने कई लोगों को बुलाया, लेकिन किसी ने लड़के की बात नहीं मानी और कोई उसके साथ नहीं आया। बहुत अंधेरा हो चुका था। वो लड़का वापस उस महिला के पास जाता है। उस महिला को कहता है, मैं कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया मेरी मदद करने के लिए। महिला दर्द के मारे बहुत चिल्ला कर रोने लगी। लड़का उस महिला को रोते देखते हुए वो भी रोने लगा। थोड़ी देर बाद महिला ने एक लड़की को जन्म दिया। वो लड़का उस लड़की को अपने हाथ में उठाता है। वो महिला ने उसके बाद उस लड़के को भी साथ में घर लेके जाती है। महिला अकेली रहती है। उसका पति की मृत्यु हो गया था। उस महिला ने उस लड़के को कहा, तुम्ही ने इस नन्ही परी को अपने हाथ में पहली बार उठाया था, इसलिए तुम्हें इस नन्ही परी का नाम रखना है। उस लड़के ने नाम दिया लक्ष्मी। उस महिला ने कहा, ये तो बहुत अच्छा नाम है। लक्ष्मी अब बड़ी हो गई थी। वो पहली बार उस लड़के को राखी बांधती है। वो लड़का उस राखी को देखते हुए बहुत खुश हो जाता है। अब से हर साल रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी अपने भाई को राखी बांधा करती है। इस प्रकार से उस लड़के को एक माँ मिल गई और एक बहन मिल गई। अब वो अकेला नहीं था, उसका भी एक परिवार था। नंबर 2, कहानी सुनी कलाई। अरे निखिल, जल्दी जल्दी खाना खा ले, फिर बाजार भी जाना है। शिवांगी ने बेटे निखिल को रसोई घर से आवाज़ देते हुए कहा और खुद गर्मा गर्म पूड़ियाँ तलने लगी। अभी आया मम्मी, निखिल ने अपने कमरे से बुझी हुई आवाज़ में कहा। अरे भाई, जल्दी खाना खा लगाओ, बड़ी भूख लगी है, निखिल के पापा ने घर में घुसते ही ज़ोर से कहा। हाँ हाँ, अभी देती हूँ खाना, मगर आपने शहजादे को तो बुलाओ, आ ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है यह लड़का। अरे तुमने उड़द की दाल की कचौड़ी बनाई है, आज तो आनंद आ गया, निखिल के पापा ने नथुने फुलाकर सूंघते हुए शरारत से कहा। वैसे तुम्हारी बहन ने खाना क्यों नहीं खिलाया? शिवांगी ने ताना मारा। अरे यार, तुम्हारे हाथों का खाना खाने की लत जो लग गई है, अब और किसी के हाथ का भाता ही नहीं, निखिल के पापा ने चपलूसी भरे अंदाज में कहा। तो शिवांगी खुश हो गई। और तुम्हारी भांजिया खुश हैं? शिवांगी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सुनकर महेश के चेहरे की हंसी एकदम गायब हो गई और शिवांगी के चेहरे की रौनक बढ़ गई। हाँ हाँ, ठीक है, महेश ने इतना ही कहा और डाइनिंग टेबल पर गुमसुम जाकर बैठ गया। कैसे बताते कि असीनू और सोना कितना रोई थीं, यह सुनकर कि हर साल वे दोनों निखिल को राखियाँ बांधती थीं, मगर इस बार ननद और भाभी की नाक की लड़ाई में निखिल की कलाई और दोनों बच्चियों के अरमान सूने रह गए। अरे आ गया तू, चलो खाना खाते हैं, महेश ने बेटे निखिल से कहा। निखिल पापा के हाथों में बंधी राखी की डोर को देखे जा रहा था, उदास सा। महेश बेटे के अंतर्दिद को समझ गए, इसलिए प्यार से बोले, निखिल मैं तुम्हारे लिए राखी लाया हूँ, आओ मैं बांधूँ या अपनी मम्मी से बंधवा लो। पापा, राखी तो बहन से ही बंधवाई जाती है, फिर मम्मी या आप कैसे? बेटा, जिनकी बहन नहीं होती। मगर पापा, मेरे तो दो बहनें हैं, फिर भी मेरी कलाई सूनी है मम्मी, और बुआ जी के कारण, कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। क्या मिला तुमको? बच्चियों से दूरियां बढ़ाकर अपने अहंकार और नाक की लड़ाई को दोनों
खुद तक ही सीमित रहने देती। बच्चों से दूरियां क्यों बढ़ा रही हो? महेश के प्रश्नों से उसको निरुत्तर कर दिया। तीनों बिना खाए अपने कमरे में चले गए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।